जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास भाद्य महीने चौथ की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सभी चौथ व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी, हेरंब चतुर्थी, संकट नाशन चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी साथ में चौथ माता का पूजन किया जाता है तथा इस दिन बहुला चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है। इससे सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है तथा संतान की रक्षा होती है, सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। वर्ष 2025 में 12 अगस्त को भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जा रहा है। इस बार 3 व्रत एक ही साथ पड़ा है, जो कि कजली तीज का व्रत, बहुला चतुर्थी का व्रत और भाद्य महीने चौथ का व्रत एक ही दिन तीनों व्रत पड़ा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:43 चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 6:38 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 12 अगस्त को समय प्राप्त हो रहा है। 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:06 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:59 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:03 से रात्रि 8:18 तक होगा। इस बार 12 अगस्त को चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 8:37 है। इस बार चौथ के व्रत पर जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सुकर्मा योग साथ ही धृति योग बन रहा है। सुकर्मा योग शाम 6:24 तक होगा, उसके बाद धृति योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 5:49 होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो आइए सुनते हैं भाद्य महीने में सुने जाने वाली चौथ माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती तो एक हथकार के लिए निकालती और फिर एक चांद उगने पर उसे खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तू 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच बोल रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। उसे अपने साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा वहां पर एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ
मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। भगवान गणेश की जय। सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक मास चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता की पूजा करते हैं, पूजन पूर्ण होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, पुत्र की रक्षा होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।